भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता बहन प्रीति अग्रवाल जी जो महापौर भी रही है और इस समय दिल्ली प्रदेश में प्रवक्ता है, वो हमारे बीच में आई है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो यहाँ से अभी पिछला चुनाव लड़े वाइस प्रेसिडेंट जी, उनसे निवेदन करूंगा मंच में आएंगे। हमारे बीच में हमारे बहुत ही संघर्षशील जो विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़े हैं संजय सिंह जी, उनसे निवेदन करूंगा जब मंच पर आ रहे हैं और 2 बार ताली बजाएंगे उनके लिए। हमारे बीच में हमारी बहन पूर्व निगम पार्षद सीता जिंदल जी, वो भी उपस्थित है, उनके लिए भी ताली बजाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे, बीजेपी को। बचपन से जितना विकास हो रहा है हमारे दिल्ली में, हर जगह विकास हो रहा है, तो हम तो ये जाएंगे जी मोदी जी बने और हमारे देश का विकास हो। हम भी उन्हीं को देंगे क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को जगा रहे हैं, तो हम तो उन्हीं को देंगे ना वोट। नमस्कार, मैं हूँ आजाद महेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को लेकर के जो यूथ को मतदाता के रूप में जो है बताया गया है, इस वक्त मैं विकासपुरी विधानसभा में हूँ। संजय जी इस वक्त मेरे साथ में हैं। संजय जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो यूथ को जिस हिसाब से मतदाता के लिए सम्मेलन के लिए जो है बताया गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज लाइव खुद नरेंद्र मोदी जी सभी नए मतदाता को बुला करके और उन्होंने अपनी बात रखी और युवाओं में जोश था। आपने देखे होंगे जिस तरह से युवाओं ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जिस तरह से हमारा राष्ट्र बढ़ रहा है, जिस तरह से देश बढ़ रहा है, जिस तरह से राम मंदिर के लेकर के एक एक युवा जो है, मैं समझता हूं कि 100 के 100 युवा अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये लोगों की युवाओं की जोश से पता चल जाता है। सर, पहले जो है विपक्ष का कहना है कि जो है नरेंद्र मोदी जी देश को बांटना चाह रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस सरकार के द्वारा पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, अब नेपाल में जाकर के तरह तरह की बातें उभर के सामने आ रही हैं, उस पर क्या कहना? कांग्रेस के लिए तो क्या कहते, तरस आता है कांग्रेस के सुन करके। कांग्रेस कहते थे कि भाजपा वाले कहते राम मंदिर तो वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो राम मंदिर का बन भी गया, तारीख भी हो गया, पूजन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये बताइए दर्शन करने ये कब जाएंगे? बांटने के काम ये करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ये जो है ना, सारे जो बैठे हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, लालू हो, मुलायम हो, नीतीश हो, जितने भी ममता हो, सब के सब हिंदू विरोधी है। ये चाहते नहीं सनातनी हिंदू एक साथ एकजुट रहे। आज जिस तरह की बांटने के काम तो ये करते हैं, ये आज तुच्छीकरण की राजनीति करते हैं। आज देख लीजिए जिस तरह सब लोग एकजुट होकर के और 22 तारीख को जिस तरह की माहौल था पूरी देश में उत्साह का, मुझे नहीं लगता कि जीवन में ऐसा कोई हम लोग देखे हैं और ना आने वाला पीढ़ी ऐसा उत्साह कभी देखे। देखिए, पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा इनिशिएटिव सबसे पहले, किसी भी और पार्टी ने नहीं लिया है, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने युवाओं से किस तरह से संबोधन किया है। वो उन्होंने ऐसा कहा अभी कि जो देश के युवाओं का सपना है वही उनका सपना है, और आप देख रहे हैं किस तरह से, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, आज एग्रीकल्चर से लेके और चांद तक देश ने कितनी तरक्की की है, युवाओं को आगे रखा गया है। तो नव मतदाताओं से भी हमने ये कहा है कि उनको, अगर देखिए अच्छे समाज की कल्पना करना अच्छी बात होती है, लेकिन उसके लिए 2 कदम चलना बहुत जरूरी होता है। तो ये कदम उठाना है, अगर पॉलिटिक्स को बदलना है, देश में पॉलिटिक्स को अच्छी पॉलिटिक्स लानी है, देश में कुछ बदलाव चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ही। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार ने जो है देश को बांट दिया गया है, जैसे कि राहुल गांधी जी अभी कुछ महीने पहले भारत जोड़ो यात्रा। आप गठबंधन, जो ये घमंडिया गठबंधन है, उसकी बात बिल्कुल छोड़ दीजिए। कहीं कुछ नहीं हो रहा है जिस तरह से वो बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो कश्मीर को भी जोड़ने का काम किया है और वो बात करेंगे। वो आपने देखा है किस तरह से आज युवाओं के, हर बच्चे के, बुजुर्ग के मुंह पे सिर्फ अगर कोई नाम है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। तो जिस तरह से जो भी ये गठबंधन है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मतलब आप खुद ही देख लीजिए, कहने से नहीं, जो हो रहा है धरती पे उसको देखिए तो आपको पता लगेगा कि देश में आज चाहे विकास हो, चाहे किसी भी फील्ड में विकास हो, तो अगर कोई कर रहा है
तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। भगवान श्री राम के मंदिर की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष का कहना है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, इस तरह की तमाम बातें उभर कर सामने आ रही ऐसा है, राम सबके हैं, राम काज के लिए सबको आमंत्रण, सब निमंत्रित हैं, लेकिन राम जो हैं वो सबके हैं तो आना चाहिए। और बहुत लोगों ने, पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने बहुत धूमधाम से राम जी के मंदिर को, राम उत्सव को मनाया है। कोई क्या कह रहा है हम नहीं जानते, जो जनता कह रही है वो आप देखिए। जिसको जाना था सब गए हैं, सबने राम काज किए हैं और राम काज में सभी को आहुति देनी चाहिए और सब दे भी रहे हैं। क्या लगता है फिर आने वाले इलेक्शन को लेकर के क्या मैसेज देना चाहोगे आप दिल्ली? प्रधानमंत्री जी दोबारा से आएंगे, दोबारा से कमल खिलेगा। जिस तरह से देश में विकास हो रहा है, हर फील्ड में विकास हो रहा है, आप देखिए ना, तो कहीं कोई दो राय नहीं है, दोबारा से कमल खिलेगा और पूरे समर्थन के साथ कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र भाई मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं।